दोस्तों, झारखंड राज्य जो अपनी बदहाली पर एक ज़माने से आंसू बहा रहा है और राजनीतिक दल चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, अपने फायदे के तरीके से इसको इस्तेमाल करते आए हैं। आज तक भी किसी राजनीतिक दल ने आदिवासियों के जीवन के बारे में नहीं सोचा, चाहे वो स्थानीय पार्टियां हों या राष्ट्रीय दल हों। केवल अपना फायदा ही के उन्होंने राजनीतिक फायदा ही उठाते रहे हैं। और आपको ये जानकर बड़ी आश्चर्य होगा कि जिस प्रदेश को आप लोगों की नज़रों में गरीब और पिछड़ा हुआ कहा जाता है, झारखंड हमारे सारे प्रदेशों से ज़्यादा रिच प्रदेश है, क्योंकि 27% यहाँ से कोयला निकलता है और बड़ी मात्रा में यहाँ से खनिज पदार्थ निकलते हैं। और इतना ही नहीं, यहाँ से यूरेनियम, पोरोफाइट, मैक्सा, लॉयल और कॉपर, बैक्साइड, ग्रेनाइट, सिल्वर, कोकिन कोयल भी यहाँ से निकलता है। यानी देश की 25 टॉप मोस्ट कंपनियां इस क्षेत्र के अंदर मौजूद है। और ये बात यही नहीं, बल्कि देश की जो सबसे धनवान, जिन्हें अडानी और अंबानी कहा जाता है, जिसके ऊपर भारत की राजनीति निर्भर है, उनका भी यहाँ पर बहुत बड़ा पावर प्लांट है जो बिजली तैयार करता है। और आपको ये बात सुनकर भी आश्चर्य होगा कि वो बिजली बांग्लादेश को सप्लाई की जाती है, जबकि बांग्लादेश का एक मुद्दा वहां पर राजनीतिक दलों उछालते रहते हैं और इसको एक चुनावी मुद्दा बनाकर पेश करती है। जो भी सत्ताधारी पार्टी होती है और विपक्ष जो है उसको मुद्दा बनाए रखता है, यानी बांग्लादेशी घुसपैठियों को। और घुसपैठियों को लेकर स्थानीय लोगों को प्रताड़ित किया जाता है और उनको धमकाया जाता है, और अपने राजनीतिक फायदे के लिए उनको तरह तरह की बातें बताई जाती हैं कि ये घुसपैठियां आप लोगों के घर में घुसकर आपकी बहन बेटियों को सुरक्षित नहीं है। इन घुसपैठियों की वजह से बहुत सारा आप लोगों को नुकसान होगा। यदि ये घुसपैठियां इस तरह घुसते रहे तो आपका जीना मुश्किल कर देंगे। अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो हम लोग आपको सुरक्षा देंगे, इन लोगों से बचाएंगे। अरे किन लोगों से बचाने की बात करते हो? उन लोगों का जो आए हैं सीमाओं को पार करके, वो आप लोगों की वजह से तो आए हैं। सेंटर की जिम्मेदारी होती है कि वो सीमाओं की एलओसी की जिम्मेदारी वो संभाले। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ही संभालती है। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होती है वो होम मिनिस्टर के पास होती है, और होम मिनिस्टर सेंटर का होता है। यानी अपनी गलतियों को आप दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं और उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाकर लोगों के अंदर भय की माहौल पैदा कर रहे हैं। झारखंड 2020 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में वजूद में आया और बाबूलाल मरांडी यहाँ के पहले सीएम बने। बाबूलाल मरांडी जो झारखंड के पहले सीएम थे, ये अलग बात है कि आज वो बीजेपी का दामन थामे हुए हैं। उन्होंने अपनी पार्टी ही वहीं शामिल कर दी। तो दोस्तों, आज बीजेपी वहां पर एक महीने से डेरा डाले हुए है। यानी असम के मुख्यमंत्री बिस्वा और स्वराज पाटिल एक महीने से बीजेपी की जमीन को हमवार करने पर लगे हुए हैं, और केवल उनका मकसद यही है कि किसी तरह से इन भोले भाले लोगों को बहकाकर अपनी सत्ता यहां पर बनाई जाए और इनको मुसलमानों का डर दिखलाकर इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। यानी हिंदू मुस्लिम की राजनीति है साफ सुथरी, और यही ये करते चले आ रहे हैं। और यही, जबकि इस राजनीति से देश का विकास का कोई मतलब नहीं है। इस राजनीति से देश की कोई विकास नहीं होने वाला। इन लोगों का
तमाम जितनी भी राजनीतिक दल हैं उनका आदिवासियों की मूलभूत परेशानियों से कोई लेना देना ही नहीं है। सिर्फ राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी कंपनियां झारखंड के अंदर आती हैं उनको एनओसी दिल्ली से लेनी पड़ती है। यानी मूल सूत्रधार जो है वो दिल्ली है और दिल्ली का इन खनिज पदार्थों के ऊपर और यहाँ से निकलने वाली तमाम कोयले के ऊपर, सिल्वर पे, कॉपर पे इनका पूरा अधिकार है। और यही है नहीं, बड़ी बड़ी कंपनियां कौड़ियों के दाम में यहाँ से माल को खरीदती हैं और उसको लाखों के रुपए में विदेशों में बेचा जाता है। ये सोचनीय बात है कि आप इस बात को सोचो कि जिस धरती से दुनिया भर का माल निकलता हो, खनिज पदार्थ निकलते हो, कॉपर निकलता हो, सिल्वर निकलता हो, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मिनरल हो, उसी धरती के निवासी, उसी धरती के मूलभूत निवासी दो वक्त की रोटी के लिए मजबूर हैं। एक सर्वे में आया कि केवल 41 यानी 41 रुपए पर हेड आमदनी है वहां आदिवासियों की। तो दोस्तों, अगर ये इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां यानी 25 टॉप मोस्ट कंपनियां और प्लस अडानी जी की कंपनी अपने CSR का ही अगर वहां पर उन गरीबों के अंदर दे दे तो लगभग 250% आदिवासियों के हिस्से में आ जाएगा, लेकिन उनके हिस्से में ये भी नहीं है। इसी वजह से वहाँ की आवाम जो है हमेशा अपने हक के लिए, अपने वजूद के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने बच्चों की भूख के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, अपने अच्छे निवास के लिए, अपनी अच्छी पढ़ाई के लिए, अच्छी अपनी चिकित्सा के लिए संघर्षशील रहती है। और उनका संघर्ष सालों के सालों चलता रहता है, लेकिन राजनीतिक दलों पर, मौजूदा सरकार पर, वो सरकार किसी की भी हो, किसी ज़माने की भी हो, उनके कानों पे जू नहीं चलती। आज उनकी हालत दयनीय है। उनको 2 रोटी कमाना बहुत मुश्किल है। यानी जिस प्रदेश के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियां हों, तो देश की टॉप मोस्ट कंपनियां हों, और वहां का आवाम बदहाल, वहां के बच्चों को पूरी शिक्षा नहीं मिल रही, बूढ़ों को दवाई नहीं मिल रही, अच्छी सड़कें नहीं मिल रही, अच्छा भोजन नहीं मिल रहा, तन पे अच्छा कपड़ा नहीं मिल रहा। यानी मूलभूत समस्याओं से वो घिरे हुए हैं। और राजनीतिक दल केवल अपनी राजनीतिक फायदे की ही सोचते हैं, उनके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। वो चाहे बाबूलाल मरांडी हो या हेमंत सोरेन हो या कोई भी दल हो, आदिवासियों की मूलभूत समस्याओं के बारे में नहीं सोचा। अरे किसी भी प्रदेश की जनता हो, उसको क्या चाहिए? वक्त पर बिजली चाहिए, अच्छी साफ सुथरी सड़कें चाहिए, सुरक्षा चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, बूढ़ों के लिए अच्छी चिकित्सा चाहिए। इसके अलावा जनता वरिष्ठ नेताओं से कुछ नहीं चाहती है। अगर ये मूलभूत समस्याओं का समाधान कर दे तो जनता तो इन्हीं की जय जयकार करेगी, लेकिन ये बहुत दूर की बात है। ये उनकी किसी भी समस्या का समाधान अभी तक झारखंड के लोगों का नहीं किया है। यानी झारखंड का ऐसा इलाके जहां मूलभूत तरीके से आदिवासी निवास करते हो, सरदार परगना का इलाका हो या चांद तारा हो या कोडा का इलाका हो या देवधर का इलाका हो या दुमका का हो या कुल्हान का इलाका हो, ये ऐसे इलाके हैं जहां भरपूर तरीके से आदिवासियों का बसेरा है और इनकी बदहाली आंसू बहाती है, लेकिन इनके आंसुओं को कोई पहुंचने वाला नहीं है, इनके दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे ही इन्हीं के इलाके के दरमियान में अडानी का बहुत बड़ा पावर प्लांट लगा है।
उसी वो जो पावर प्लांट लगा है वो बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश को बिजली सप्लाई करता है, लेकिन उसका 1% हिस्सा भी, वहाँ की कमाई का 1% हिस्सा भी वहाँ के आदिवासियों को, आम लोगों को हिस्से में नहीं आता। मैंने आपसे पहले ही बतलाया कि CSR का, यानी कंपनियों का जो कुछ पैसा जो दान पुण्य तरीके से निकालती हैं, केवल वही अगर दे दें तो प्रत्येक आदिवासी, प्रत्येक निवासी झारखंड के हिस्से में 250 रुपये आ जाते हैं। लेकिन ये इस विषय में उनको उनकी मूलभूत समस्याओं से कोई मतलब ही नहीं है, कोई सरोकार ही नहीं है, बल्कि वो अपनी बदहाली पर एक सदियों से आंसू बहा रहे हैं। न जाने कौन सा नेता ऐसा आएगा उनके जीवन में खुशहाली लाएगा, इसी उम्मीद से वो कभी बाबूलाल मरांडी को चुनते हैं, तो कभी हेमंत सोरेन को चुनते हैं, तो कभी सरोवर दास को चुनते हैं, कभी किसी की तरफ आंखें टकटकी बांधे देखते रहते हैं, कभी कांग्रेस को देखते हैं तो कभी बीजेपी को देखते हैं। लेकिन इलेक्शन के बाद में उनके हाथ खाली ही खाली दिखाई देते हैं, उम्मीदों पर पानी ही नजर आता है। यानी कहना मेरा यह है कि हर इलेक्शन के बाद में नेता जीत जाता है, राजनीतिक दलों की जीत होती है और जनता की हार होती है। क्यों, जनता किसी न किसी पर तो विश्वास करेगी, किसी न किसी का तो बटन दबाएगी, लेकिन जिसका भी बटन दबाते हैं वहीं से उनको बहुत तेज करंट लगता है, जिससे वो 5 साल फड़फड़ाते रहते हैं। उनकी बदहाली को कोई सुनता नहीं है, उनकी खुशहाली की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। दोस्तों, हद जब हो गई जब हेमंत सोरेन ने अपना पर्चा दाखिल किया और उनकी जो हिमायत कर रहे थे वो मरांडी मुर्मू थे, जो ये कहते हैं कि हाँ ये वाकई ये आदमी पे 2 आदमी गवाही देते हैं जब पर्चा भरा जाता है। तो मरांडी मुर्मू को वो बाद में जाके बीजेपी में शामिल हो जाती है, यानी बीजेपी ऐसा उसको फिर इस तरह से मीडिया के सामने पेश करती है जैसे कि बहुत बड़ा पाला मार लिया हो या बहुत बड़ी जंग जीत ली हो या इलेक्शन की जीत ही हो गई है। इस तरह से मरांडी मुर्मू को पेश किया जाता है। यानी गंदी राजनीति पर और ओछी राजनीति पर आज कल राजनीतिक दल उतरे हुए हैं, और ये सच्चाई है कि किसी भी राजनीतिक दल के अंदर जनता की खुशहाली नहीं छुपी है। कोई ज़्यादा लूट रहा है, कोई कम लूट रहा है, लूट सब रहे हैं। लेकिन वो दिन कब आएगा जब झारखंड की जनता अपने को अच्छा नेता मिलेगा, यानी उसको अच्छी सड़कें मिलेंगी, अच्छा निवास मिलेगा, अच्छी शिक्षा मिलेगी, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी, बूढ़ों को अच्छी दवाई मिलेगी, तन पे उनके अच्छा कपड़ा होगा, पेट भर खाना मिलेगा। दोस्तों, आज उनकी बदहाली पे ज़माना आंसू बहाता है। दोस्तों, ये मेरे विचार आपको अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, अपना ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें, हमेशा राष्ट्र हित में रहें। जय हिंद, जय भारत।